कहने का अभिप्राय बंधुओं, बाबा तो उस कार्य को कर ही रहे हैं, हम लोगों को भी बढ़ चढ़ करके श्रीमद् भागवत जी में तो समय से हाँ बात चल रही थी कि 2 बजे का टाइम था। हमने प्रतीक्षा करते करते हम कभी बाहर आए फिर भीतर जाने, अभी तो लोग आए नहीं हैं, अभी आए नहीं हैं। लोगों से पूछा, बोले तो गर्मी बहुत बढ़ रही है, तो कैसे भक्त हैं आप लोग? अरे भक्त तो वो होते हैं न गर्मी देखते न सर्दी देखते हैं। ये गर्मी तो पड़ेगी, सर्दी भी पड़ेगी, सामने कोई रोक नहीं सकता। क्या गर्मी में हम लोग खाना नहीं खाते? गर्मी में हम लोग सोते नहीं हैं? गर्मी में जो पुरुष लोग होते क्या व्यापार नहीं करते? गर्मी में माताएं लोग आप रसोई में भोजन नहीं बनाती, सब काम होती है। तो इसी काम में गर्मी क्यों लगती है? तो कहने का अभिप्राय ऐसे नहीं, ठीक? हाँ, आजकल सब लोग एसी में भाई ठीक है, सब मैंने कहा ना, समय आजकल साधन साध्य हो गया है, लोगों को साधन चाहिए होता है। पर ठीक है, देखो कथा का टाइम 2 बजे से है, लेकिन फिर भी कम से कम 2:30 बजे तक आने का प्रयास आप लोग करेंगे। ये नहीं कि पहले व्यास जी पहुंचेंगे, संगीत वाले वहां पहुंचेंगे, अपना थोड़ा गाएंगे, व्यास जी भी आदि थोड़ी कथा कर लेंगे थोड़ी बहुत, उसके बाद हम लोग पीछे पहुंचेंगे। नहीं, ये कथा के श्रोताओं के नियम नहीं है। नियम क्या है? कथा का टाइम यदि 2 बजे है तो श्रोता कौन होते? 1:45 बजे उनको आ जाना चाहिए, अपना आसन ग्रहण करना चाहिए। आसन ग्रहण करके ही देखो, राधे राधे, हम चर्चा ही कर रहे थे जब हम व्यास गद्दी पर चढ़े थे, हम कह रहे तुलसी जी नहीं आई हैं, पर प्रेरणा तो मन में कहीं ना कहीं से होती है। और देखो एक मैया जो है तुलसी, बड़ी सुंदर बात है, बोलो तुलसी मैया की जय। ये भागवत जी के कुछ भूषण हैं। श्रीमद् भागवत जी के पास तुलसी स्थापना अवश्य होनी चाहिए। तो कहने का अभिप्राय बंधुओं, हमको प्रयास क्या करना चाहिए? यदि कथा 2 बजे से है तो कितने बजे आएंगे कल से हम लोग? 3 बजे नहीं, और 3:30 बजे आएंगे। अब आप लोग ही निश्चित कर लो कितने बजे आना है। पर ठीक है, देखो 2 बजे का टाइम है तो हम भी प्रयास करेंगे 2:30 बजे से यहाँ हमारे भैया बैठ जाया करें, 2:30 बजे से कथा प्रारंभ हो जाया करे, क्योंकि ये भी देखना है गर्मी पड़ रही है, स्वास्थ्य का भी ध्यान सबको रखना है। तो कम से कम 2:30 बजे आने का तो प्रयास करो। इस प्रकार से महाराज यहाँ पर संत कहते हैं कि कलयुग का जीव जो है महाराज, वो कलयुग के साधनों में फंस करके रह गया है। और कलयुग के साधनों से निकलने का उपाय क्या है? तो कहते हैं श्रेयसां यदभिक्षेयं पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम परम दावनम्। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वरा। बोले कलयुग में कृष्ण प्राप्ति का साधन क्या है बंधुओं? कृष्ण प्राप्ति का यदि कोई साधन है तो वो केवल श्रीमद् भागवत कथा है। इस कलयुग में हम लोग श्रीमद् भागवत जी की शरणागत हो जावे, कृष्ण प्राप्ति हमको सहज ही हो जाती है। क्योंकि संत हाथ जोड़ करके कहते हैं ये श्रीमद् भागवत संहिता कोई साधारण नहीं है, कोई पढ़ने वाली किताब नहीं है, कोई मनोरंजन का साधन भी नहीं है, कोई जी बहलाने का साधन नहीं। साधन तो हमारे तुम्हारे घर में बहुत है। टीवी खोलो, बेड पर पड़े पड़े आराम से खूब धारावाहिक देखो, जो मन करे आपको वो देखो। तो ये तो यहाँ तो हम लोग आध्यात्मिक दृष्टि से आते हैं भगवत प्राप्ति के लिए। यहाँ आकर के हमको भगवत चर्चाएं करनी चाहिए, हरि का स्मरण करना चाहिए। क्या होता है कि चिंता मरे लोक सुखम सुरदुर्ग स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। महाराज परम योगियों को भी दुर्लभ है ये श्रीमद् भागवत। हम और आप परम भाग्यशाली हैं। अच्छा एक बात बताओ,
मानव जीवन की सार्थकता क्या है? हम और आप लोग ये मानव देही धारण करके आए हैं, इसकी सार्थकता क्या है? यही होगी कि बढ़िया अच्छे से एसी कमरा मिल जाए, एसी में सोना मिल जाए, ये मानव जीवन की सार्थकता होगी। राधे राधे। ध्यान से सुनना। देखो, हमने कहा ना कि कथा को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। कथा का एक एक अक्षर, एक एक शब्द जीवन में उतारने के योग्य है, और यदि एक भी अक्षर आपके जीवन में उतर गया तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो मानव जीवन की सार्थकता क्या है साहब? बढ़िया एसी कमरा में सोना, अच्छे से आराम करना, ये मानव जीवन की सार्थकता होती होगी। यही है ना? या फिर ये होगा कि अच्छे से बढ़िया स्वादिष्ट भोजन मिल जाए, बढ़िया गरम गरम पूड़ी मिल जाए, पकौड़ी मिल जाए, कचौड़ी मिल जाए। और आजकल तो बड़े बड़े साधन चल गए महाराज। आजकल के बच्चों से पूछो, बोले क्या चाहिए? बोले पिज्जा चाहिए साहब, चाउमीन चाहिए, बर्गर चाहिए, न जाने क्या क्या साधन चल गए हैं, तो जानते भी नहीं। पर ये मानव जीवन की सार्थकता होती होगी। अच्छे से बढ़िया अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमना, जगह जगह जाना, ये मानव जीवन की सार्थकता होती होगी? नहीं बंधु, यही हमारी भूल है। जीव संसार में इसी भूल में जीता रहता है। यही हमारी के नाम ये हमारी भूल है जीवन की, और इसी भूल में हम लोग भटकते रहते हैं। मानव जीवन की सार्थकता क्या है? कि मानव तन मिलवो कठिन, मिले तो मिल जाए, पर संत दरस और हरि कथा, मिले तो हरि मिल जाए। बोले महाराज, मानव जीवन की सार्थकता भगवान की भजन में है, भगवान की कथा में है, सत्संग में जाने से है। वही मानव जीवन की सार्थकता है, क्योंकि संतों के माध्यम से हमें जो कथा सुनने को मिले वो हमारे जीवन की सार्थकता। बोलो राधे राधे। क्या भैया आज क्या हो रहा है? श्री राधे राधे। तो मानव जीवन की सार्थकता यही है कि भगवान की सत्संग में जावे, भगवान के कीर्तन में जावे, भगवान की कथा में जावे। तो यहाँ पर सूची महाराज कहते हैं सोनकादि ऋषियों से, अच्छा ये बताओ ये कथा कहाँ चल रही है? हमने आपको बताया था ना, कथा कहाँ चल रही है? हैं? कोसी में चल रही है, पथवारी वाली मैया के प्रांगण में। नहीं, यहाँ तो चल ही रही है, पर हमने आपको बताया ना, देखो कथा को इसीलिए ध्यान से सुनना चाहिए। और हम कहीं भी आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। भाई देखो ऐसा है, हम यहाँ कथा कहने इसलिए नहीं आए आपको कि 3-4 घंटे आपका बढ़िया घर से आओगे, यहाँ 2-4 अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी, कुछ हंसने को मिलेगी, कुछ रोने को मिलेगी। नहीं नहीं, बात ऐसी है कि आप कथा को ध्यान से सुनो। ये कथा पता है ना, नेमी सारण्य में चल रही है, सोनकादिक ऋषि सुन रहे हैं और सूजी महाराज कथा कह रहे हैं। तो सूजी महाराज कहते हैं कि सावधान तया सुनो, सावधान होकर सुनना। बोले हमारा जीवन क्या है महाराज? बोले काल व्याल मुख ग्रास, त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। बोले हमारा जीवन क्या है? बहुत ध्यान देने की बात है। ये हमारा जीवन एक अजगर सर्प की तरह है। आप ये समझो कि एक अजगर सर्प ने अपने मुंह को खोल रखा है और हम आप उसमें बैठे हुए हैं। तो हम लोग जीवित कब तक हैं? जब तक वो सर्प अपने मुंह को बंद नहीं कर लेता। जैसे ही सर्प ने मुंह बंद किया, हमारी गोविंदाय नमो नमः, जीवन लीला समाप्त हो जाती है हमारी। ऐसे ही हम और आप काल रूपी सर्प के ग्रास बने हुए हैं। हमारा जो काल है ना, उसके हम लोग ग्रास बने हुए हैं। कब काल का बुलावा आ जावे, कोई भरोसा है किसी को?
कोई भरोसा नहीं जीवन का, एक सेकंड का भरोसा नहीं महाराज। हम लोग बड़ी बड़ी योजना बनाते हैं, लेकिन सारी योजनाएं रखी रह जाती हैं। सोचते हैं कि अरे फलाना कार्य करना है हमको, कल वहां जाएंगे, उस कार्य को प्रारंभ करेंगे, लेकिन रात्रि में ही अटैक आ गया, समाप्त हो गए। बोलो राधे राधे राधे। तो जीवन का कोई भरोसा नहीं, हम काल रूपी सर्प के ग्रास बने हुए हैं। इसलिए हमें करना क्या है? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरीट भास्कर। इस कलयुग में केवल बंधुओं, केवल श्रीमद् भागवत जी ऐसा सुगम साधन है जिनकी चरणों की शरण में बैठ करके हम लोग अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। बोले क्या? ऐसे नहीं, एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दानेन गर्जति। श्रीमद् भागवत जी कहती है, ऐसे नहीं, गर्जना करके कहती है महाराज। बोले मेरी शरण में आओ तो सही, मैं आपको मुक्ति दूंगी, जो चाहिए आपको वो आपको प्राप्त होगा। केवल केवल एक यही शास्त्र श्रीमद् भागवत ऐसा है जो गर्जना करके कहता है, एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दानेन गर्जति। और आप लोग सोचते होंगे कि श्रीमद् भागवत जी तो ऐसे सुनने को मिल जाती है। नहीं, ऐसे सुनने को नहीं मिलती बंधु, क्योंकि ये परम दुर्लभ संगीता है। ये संगीता देवताओं को भी दुर्लभ है महाराज। हम और आप तो परम भाग्यशाली हैं जो प्रतिवर्ष कथा सुनते हैं, पर आपके इस नगर कोसी में तो आज की तो हमें पता है कम से कम 4 कथा चल रही हैं आपके इस कोसी में, तो ये बड़ी सुंदर बात है। तो कथा तो आपको और कहीं मत जाओ, आप अपना टीवी खोलिए। टीवी भी आजकल पीछे हो गया, आजकल तो फोन खोलिए महाराज, अपने फोन में ही आप डालिए यूट्यूब पर, जिसकी कथा आपको सुननी हो वही वक्ता निकल करके आ जाएंगे, आप उनका कथा को सुन लेंगे। लेकिन कथा सुनने का महत्व कहां पर है? बेड पर पड़े पड़े मोबाइल में कथा सुनने से लाभ नहीं मिलेगा आपको, टीवी पर देखने से लाभ नहीं मिलेगा आपको। लाभ कहां मिलेगा? मंदिर में आने से, कथा प्रांगण में आने से। इसी प्रकार कथा को, श्रीमद् भागवत जी कथा हमको कथा परिसर में आकर सुननी चाहिए। तो श्रीमद् भागवत परम दुर्लभ संगीता है महाराज, और ऐसे नहीं मिलती। कैसे? एतस्माद् परम किंच मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। एक जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर के हमारे जब पुण्य इकट्ठे होते हैं ना, तब कहीं जाकर के हमको श्रीमद् भागवत सुनने को प्राप्त होती है। आप लोग परम बड़भागी हैं जो यहाँ बैठ करके श्रीमद् भागवत को सुनते हैं। एक बार की बात है, सूची कहते हैं सोनकादिक ऋषियों से कि सुनो, ये कथा ना एक बार सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को सुनाई। परीक्षति कथा वक्तुम सभाया संस्ते सुखे सुधा कुंभ गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। बोले महाराज, एक बार की बात है कि राजा परीक्षित को सुखदेव स्वामी ने कथा सुनाई, और जब ये मालूम हुआ कि सुखदेव स्वामी कथा सुना रहे हैं, तो महाराज बड़े आनंद की बात, बड़े बड़े ऋषि महंत विद्वान, बड़े बड़े महितो महियान, जब सबने सुना कि सुखदेव स्वामी कथा सुना रहे हैं, तो देवताओं पर रहा नहीं गया। देवता अपने यहाँ से अमृत कलश लेकर के आए, अमृत कलश ला करके और सुखदेव स्वामी से कहा कि महाराज, आप इसको अमृत को ले लीजिए और कथा अमृत का दान हमें कर दीजिए, इसकी अदला बदली कर लीजिए। एवं विनिमय जाते सुधारा क्या प्रपीयताम कृपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। महाराज,
आप इसकी अदला